कि इस क्लास में देखेंगे कॉलिजन थ्योरी, जो केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से है। तो हम इस थ्योरी को देखें। पहला जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट से है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बाय इफेक्टिव कॉलिजन। यहाँ पर इफेक्टिव कॉलिजन का चर्चा किया गया है। कॉलिजन थ्योरी में जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तब जाकर के बॉन्ड ब्रेक करता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बॉन्ड बनता है, और यह इफेक्टिव कॉलिजन के द्वारा होता है। आप कहिएगा कि इफेक्टिव कॉलिजन क्या है? द कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, the colliding molecules must possess some certain minimum energy called threshold energy। कहता है कॉलिजन तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम एनर्जी सप्लाई करेगा, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जो ही वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अचीव करता है, वह रिएक्टिव प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स have proper orientation at the time of collision। कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल ए और बी दो मॉलिक्यूल से हैं, तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा वह इस तरह से होगा, तभी यह प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से यदि कॉलिजन करता है तो यह नो रिएक्शन, यह रिएक्शन नहीं होता है। तो कहता है क्या कि कॉलिजन जब भी होगा तो वो प्रॉपर डायरेक्शंस में होगा। मान लीजिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इधर आ रहा है, तो दोनों आपस में टकराएगा ही नहीं। जब टकराएगा नहीं तो कॉलिजन ही नहीं होगा। कॉलिजन नहीं होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद है द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी आर कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कहता है जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है और ज्यादा होती है, उसे हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है उसे पैसिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स उसे कहते हैं जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक होती है तो उसे एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या जितनी होगी, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है उस पैसिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और रिएक्शन में होगा भाग नहीं लेता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एक्टिव मॉलिक्यूल्स। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा जब एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक होगी। द नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड collision frequency. Rate is equal to z into e minus a by r2 at z is collision frequency. Collision frequency is directly proportional to t, या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पैसिव मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन एक्टिव मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होगा, और एक्टिव मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। होता क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने से पैसिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यही कारण है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और लास्ट जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? एक्सेस एनर्जी व्हिच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी लेस देन threshold energy must acquire so that their mutual collision may bring about chemical change is called activation energy. A equal to T, T is the threshold energy, and minus energy possessed by reactant molecules। मान लीजिए यहाँ पर कि
यह जो है एक हम ग्राफ के माध्यम से देखें कि यहाँ पर यह रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट का एनर्जी है, और ये मान लीजिए कि 50 किलो जूल पर मोल है। हमें चाहिए 200 किलो जूल पर मोल। तो 50 या रिएक्टेंट का एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कितना एनर्जी हम इसको देंगे इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, तो 200 एनर्जी पर पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है 50 है, 200 चाहिए, तो 150 किलो जूल यदि देते हैं तो वह थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेगा। और जो ही यहाँ पर यह एनर्जी अचीव करता है कि यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, तो यह जो 150 किलो जूल एनर्जी होगा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम सप्लाई करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्सेस एनर्जी, जिसकी एनर्जी उतना एनर्जी जिससे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर ले और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉलिजन थ्योरी के। तो आज का जो ये क्लास है इसी कॉलिजन थ्योरी के साथ खत्म होता है। धन्यवाद।